हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली एसएससी और रेलवे में तो खाना ही नहीं है। एलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है उसमें साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो उसके लिए मैंने आपको केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया है। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। दूसरा चैप्टर हम लेंगे एटम के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा। थर्ड चैप्टर मिक्सचर पढ़ेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट, एसिड बेस, अम्ल, क्षार और लवण। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो धर्मिता, कैटलिस्ट पढ़ेंगे, गैस लॉ पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, ओर्स एंड मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एलओए पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है सिलेबस से, पीरियोडिक टेबल और फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और हमारा केमिस्ट्री एंड हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे सिलेबस को कवर करने में मुश्किल से 50 क्लास लगेंगे। मान के चलिए 50 आवर्स का आपका लेक्चर होगा और पूरा केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सिलेबस रहा। अब हम फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों? हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनियो लेवेजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रसायन विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र या इजिप्ट से। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं या फिर ग्रीस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ हुआ? मिस्र या ग्रीस से। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखना है दोस्तों, विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान केमिस्ट्री को कहा जाता है, रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखने योग्य है, वो क्या है? वो ये है, लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। लाइट जो है मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। लाइट के पास मास होता है? नहीं होता है। लाइट जो है पदार्थ नहीं है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो? मास हो। पहला, संसार की कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो? मास हो, हिंदी में द्रव्यमान हो। ठीक है, उसके बाद
वो ऑक्युपाई करता हो क्या, स्पेस, कुछ स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, मतलब कुछ स्थान को क्या करता हो, घेरता हो, कवर करता हो। ठीक है, तो वैसे वस्तु को क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। यानी पदार्थ का डिफिनीशन क्या हो गया, दुनिया की कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान हो, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, और वह कुछ स्थान को घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। पदार्थ है, पदार्थ का वर्गीकरण के दो आधार हैं। कितने आधार हैं, दो आधार हैं। पदार्थ के वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला आधार क्या है, भौतिक आधार, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल। और दूसरा आधार है केमिकल, मतलब रासायनिक आधार। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पदार्थों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, दो आधार हैं, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार पे पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। जबकि रासायनिक आधार में पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो भौतिक आधार की बात करें तो जो 5 भाग में बांटा गया है उसमें से कौन कौन है, पहला है ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और 5 नंबर है दोस्तों बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन घनीभूत, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए। वो फर्स्ट हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया प्लाज्मा, और पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन घनीभूत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हो गए 5। किस आधार पे, भौतिक आधार पे। रासायनिक आधार पे हो गया 3। कौन कौन, पहला हो गया एलिमेंट, जिसे हम हिंदी में तत्व बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यौगिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, यौगिक। इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड। और मिक्सचर, मिश्रण, हिंदी में क्या बोलेंगे, मिश्रण। ठीक है, तो दोस्तों पदार्थों को दो आधार पर विभाजित किया गया। पदार्थ को विभाजित करने के कितने आधार हैं, दो आधार हैं, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार पे ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन घनीभूत, ये 5 भाग में बांटा गया है। जबकि रासायनिक आधार पर तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड एलिगेशन। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में, डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, दोस्तों भौतिक आधार पे जो हम बात करेंगे, सॉलिड, सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड क्या होगा, जिसके पास फिक्स शेप हो, शेप क्या हो, आकार क्या हो, फिक्स हो, फिक्स शेप हो, आकार क्या हो, फिक्स हो, आकार क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, उसके बाद जिसका कुछ आयतन हो, वॉल्यूम हो, आयतन हो, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। उसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों लिक्विड, द्रव्य की। तो द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य के पास क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप नहीं होता है। द्रव्य के पास कोई शेप होता है क्या, नो फिक्स शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लेकिन इसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है।
शेप सॉलिड क्या हो गया, जिसके पास फिक्स शेप हो, वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड क्या हो गया, फिक्स शेप नहीं हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, फोर्स जो होता है पार्टिकल्स के बीच जो बल होता है सॉलिड में वो ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है। यानी कंपैक्ट जो है, सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा कंपैक्ट होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लिक्विड में क्या होता है, ये गैप थोड़ा बढ़ जाता है, ऐसे लूज कंपैक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या होता है, नो फिक्स शेप, कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, और ना ही इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, आयतन भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा ठोस, ये हो गया द्रव्य, ये हो गया गैस। सबसे पहले बात करें ठोस में, तो आकृति क्या होगा, फिक्स होगा। आकृति क्या होगा, इसका होगा, इसके पास इसकी आकृति क्या होगी, फिक्स होगी। इसमें आकृति नहीं होगा, इसमें भी आकृति नहीं होगा। आयतन का बात करें, इसका आयतन होगा, फिक्स होगा, इसका भी आयतन होगा, और इसमें आयतन भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फोर्स का। तो इसमें मोर फोर्स होगा, ज्यादा बल होगा, मोर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, कण कण के बीच ज्यादा बल होगा, कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम बल होगा। यहाँ पे बल जो है बहुत कम होगा, बहुत कम। फोर्स जो है पार्टिकल्स के बीच, कण के बीच जो है बहुत कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इन सॉलिड ग्रेटर देन फोर्स इन लिक्विड ग्रेटर देन फोर्स इन गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा बल होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, नॉट कंप्रेस्ड, संपीड़ित नहीं कर सकते, नॉट कंप्रेस्ड। इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं कंप्रेस्ड, और गैसों को आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा क्या है, चौथा स्टेट है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है ये गैस है, एक प्रकार का क्या है, गैस है। कैसा गैस है, आयनित गैस है। आयनित गैस जिसके पास क्या हो, चार्ज हो। आयन का मतलब क्या हो गया, जिसके पास क्या हो, चार्ज हो। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करे या गेन करे, तभी तो चार्ज आता है। तो प्लाज्मा जो है कुछ नहीं है, प्लाज्मा एक गैस का भाग है, या गैस का एक प्रकार है, जो आयनित गैस होता है, आयनित अवस्था में होता है, चार्ज अवस्था में होता है, जिसके पास क्या हो, चार्ज हो। वैसा गैस जिसके पास क्या हो, चार्ज हो, और उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन से 10,000 केल्विन के बीच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्लाज्मा अवस्था जो है इसकी खोज किया था सर विलियम, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। सर विलियम क्रूक ने, सर विलियम क्रूक ने किया था। कब किया था, 1879 में, 1879 में इन्होंने क्या किया था, सर विलियम क्रूक ने क्या किया था, प्लाज्मा की खोज की थी। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, सूर्य, गैस के बादल, गैस के बादल,
उसके बाद तारा, आकाशगंगा, ये सब क्या होंगे, प्लाज्मा के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी व्यवस्था। पांचवी व्यवस्था क्या है पदार्थ की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कहीं कहीं इसे घनीभूत भी लिखता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखोगे। ये पांचवी अवस्था, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टीन ने। इसने आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, कब किया था, 1920 में। अब हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन में क्या होता है, पदार्थ को न्यूनतम संभव टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। न्यूनतम संभव टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, यही होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यही पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक आधार। रासायनिक आधार पे मैंने आपको क्या बताया था, रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया था। रासायनिक आधार पर पहला क्या था, तत्व। तत्व को क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तत्व को क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तत्व को क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, इसकी हम जानकारी लेते हैं। पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, सबसे शुद्धतम रूप, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप जो है, जो सबसे प्योर फॉर्म होता है, उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, गोल्ड, सोना, लोहा, गोल्ड मतलब सोना, लोहा, तांबा, जिंक, ईटीसी, ये सभी क्या है, तत्व के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड। दूसरा क्या था, कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई यौगिक क्या है दोस्तों। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, और इन दोनों तत्वों का रेशियो जो है वो फिक्स होता है। तो वैसे जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलेंगे। जैसे वाटर, H2O। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम 2:1 में मिक्स करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो जब दोस्तों दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, इस नए पदार्थ को हम यौगिक कहेंगे, जब इनका रेशियो फिक्स हो।
नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यौगिक कहेंगे जब इनका रेशियो, इनका अनुपात क्या हो? फिक्स हो, नियत हो। ठीक है। तो दोस्तों यौगिक क्या हो गया? दो या दो से अधिक तत्व। जैसे दोस्तों एग्जांपल आपको दे रहा हूं, पहला एग्जांपल वाटर दिया था, दूसरा एग्जांपल NaCl लिख रहा हूं मैं, तीसरा एग्जांपल हम H2SO4 लिख रहे हैं, चौथा एग्जांपल लिख रहे हैं दोस्तों PbNO3 लीड नाइट्रेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इतना एग्जाम्पल हमने लिखा। इनमें से कौन कंपाउंड है? यौगिक है। तो दोस्तों जब रेशियो फिक्स रहेगा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर नया पदार्थ, तब ही कंपाउंड कहलाएगा जब उनका रेशियो क्या हो? फिक्स हो। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। तो ये क्या होगा? कंपाउंड हो गया, क्योंकि रेशियो तो फिक्स है। NaCl में सोडियम और क्लोरीन का रेशियो कितना है? तो 1:1 है, यानी ये भी क्या है? रेशियो फिक्स है, यानी कंपाउंड है। H2SO4 में 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और इनका रेशियो क्या है? 2:1:4 इन रेशियो में है। उसी तरह लेड नाइट्रेट का बात करें तो लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 है। इन तीनों का रेशियो क्या है? लेड का रेशियो कितना है? 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1:1 है दोस्तों, यानी ये भी क्या है? फिक्स है, यानी रेशियो ये क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। Na2CO3 में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। सोडियम का रेशियो 2 है, कार्बन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का रेशियो 3 है। यानी दोस्तों ये सभी क्या है? ये सभी कंपाउंड यौगिक के एग्जाम्पल है। तो यौगिक क्या है आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर, एलोए। एलोए या मिक्सचर, जिसे हम हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। दोस्तों इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है, दो या दो से अधिक तत्व जब किसी भी अनुपात में मिल जाए, किसी भी अनुपात में मिल जाए, मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए, किसी भी अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक तत्व सेम रेशियो में, फिक्स रेशियो में मिलेंगे, फिक्स रेशियो में, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड यौगिक। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी रेशियो में मिल जाए और कोई नया कंपाउंड बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलोय कहेंगे। जैसे ब्रास, एग्जाम्पल में क्या है? ब्रास, पीतल। पीतल क्या है? यह मिश्र धातु है। ठीक है, ब्रास हो गया। किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास बनाते हैं।
इनमें इनका रेशियो फिक्स नहीं रहता, केवल कॉपर और जिंक को मिक्स कर देंगे किसी भी रेशियो में तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा। उसी तरह बात करते हैं दोस्तों कांस्य, ब्रोंज। ब्रोंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्य। तो कांस्य क्या होता है, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन को किसी भी रेशियो में बनाएंगे तो कांस्य बनता है। उसी तरह इस्पात है, स्टील है। इस्पात को क्या बोलेंगे, स्टील, इस्पात। तो इस्पात किसका मिश्रण होता है दोस्तों, जब लोहा में आयरन नाम कार्बन को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, इस्पात बनता है। और क्या होता है दोस्तों, कार्बन के परसेंटेज पे इसका क्या होता है, क्वालिटी डिपेंड करता है। यदि आयरन है Fe लिखते हैं, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो यदि हम बढ़ाते हैं, कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका ब्रिटलनेस क्या होगा, बढ़ेगा। उस जो नया पदार्थ बनेगा, स्टील बनेगा, उसका ब्रिटलनेस जो है, चमकीलापन, वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह हार्डनेस क्या होगा, तो जितना कार्बन का मात्रा हम बढ़ाएंगे उसका हार्डनेस भी बढ़ेगा। ठीक है। उसी तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब कितना फैलेगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। यानी कार्बन के परसेंटेज पे, कार्बन का परसेंटेज फिक्स नहीं है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आयरन में कार्बन का मात्रा, वैसे वैसे इसका क्वालिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दोस्तों मिश्रण जो है दो टाइप का होता है, मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है। मिश्रण जो है हमारा वो दो टाइप का होता है, कौन कौन, पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी। ठीक है, समांगी और विसमांगी। समांगी को हम होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस, और इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों समांगी का एग्जाम्पल क्या है, विसमांगी क्या है। समांगी जिसमें पार्टिकल्स जो है, कण जो है जिसके, वैसा विलयन, वैसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल जो है, कण जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, घुल जाए, मिल जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, मिल जाए, जिसको अलग नहीं किया जा सके, जिसमें पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सके। मिक्सचर के बाद पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जाएगा, वैसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, समांगी मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, इसमें अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह विसमांगी जिसमें पार्टिकल्स को अलग कर किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर, वैसे मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स को आसानी से अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल में सैंड और वाटर, सैंड और वाटर का मिश्रण, सैंड और वाटर के मिश्रण में हम आसानी से बालू और पानी को अलग कर सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहेंगे। जिसके कंस्टिट्यूएंट्स को, पार्टिकल्स को, कणों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, वैसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण। और वैसे मिश्रण जिसके पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर पाए, उसे पार्टिकल्स को हम समांगी मिश्रण। जैसे आपको दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहला एग्जाम्पल देता हूँ साल्ट वाटर, पानी और नमक। दूसरा देता हूं नमक, दूसरा देता हूं साल्ट वाटर हो गया, सैंड वाटर बालू और पानी। तीसरा देता हूं ऑयल वाटर तेल और पानी। चौथा देता हूं ब्रास, ब्रोंज। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया।
तो साल्ट और वाटर में दोस्तों हम कंस्टिट्यूएंट्स को, पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है। सैंड वाटर में पार्टिकल्स को आसानी से अलग कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? विसमांगी मिश्रण। ऑयल और वाटर में आसानी से अलग कर सकते हैं, तेल और पानी में, तेल को अलग पानी को अलग, तो इसे हम क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण। ब्रास में हम कॉप ब्रास किसका मिश्रण था दोस्तों? ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण था। किसका था? कॉपर प्लस जिंक। तो पीतल से हम कॉपर और तांबा को, कॉपर और जिंक को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा है? समांगी मिश्रण है। ठीक है। उसी तरह ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिश्रण है, तो इसे हम क्या करेंगे? अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये समांगी मिश्रण है। तो जितना भी मिश्र धातु है वो सभी क्या है? समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अभी मैं आपको एक बार डिटेल्स में नोट्स के माध्यम से भी मैं दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, हमने क्या पढ़ा? आधुनिक विज्ञान रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवेजियर को कहा जाता है, फ्रांस के थे। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र या ग्रीस से भी पढ़ा दिया। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, सही है। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें भार नहीं होता है, वेट नहीं होता है। पदार्थ संसार की कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ को विभाजित किया गया दो आधार पर, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं: ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन। ठीक है। रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या है? पदार्थ का शुद्ध रूप तो तत्व है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। दो या दो से अधिक तत्व जब डिफरेंट रेशियो में, कोई भी रेशियो में मिल जाए, रेशियो फिक्स नहीं हो, तो उसे हम एलॉय कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण में। सबसे पहले हमने आपको तत्व के बारे में बताया। तत्व क्या है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, उसी को हम तत्व कहेंगे। यौगिक, यौगिक दोस्तों दो या दो से अधिक तत्व जब सेम रेशियो में, फिक्स रेशियो में, निश्चित अनुपात में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। दोस्तों यौगिक जो है, कंपाउंड जो है, वो दो टाइप का होता है। कंपाउंड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोलते हैं कार्बनिक, ठीक है, जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक यौगिक, और अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो, जैसे ऑर्गेनिक क्या हो गया? जिसके पास कार्बन हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जिसके पास कार्बन नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा दोस्तों क्या? एग्जाम्पल में क्या आएगा? CH4, मीथेन, इसमें क्या है? कार्बन है। ठीक है। CH4 मीथेन क्या है? इसमें कार्बन है। उसी तरह CO2, ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। H2SO4, H2SO4 क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंड कार्बन नहीं है। उसी तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसी तरह हम मिक्सर को दो भाग में डिवाइड किए हैं, विषमांगी और समांगी। समांगी मिश्रण क्या है? जिसके पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं, और विषमांगी जिसके पार्टिकल्स को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है।